डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकंड ईयर की इस इनकम टैक्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। अब तक के 2 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं इस सत्र के, उसमें आप लोगों को मैंने इनकम टैक्स की परिभाषा को स्टार्ट किया था। सबसे पहले परिचय को चालू करते हुए हमने कहा था कि हम लोगों को लगभग इनकम टैक्स को समझने के लिए ये 5 चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। आयकर अधिनियम 1961, आयकर नियम 1962, वित्त बिल जो कि बाद में वित्त अधिनियम बन जाता है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, न्यायिक निर्णय। इसके बाद हमने परिभाषाएं चालू की थी, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में करदाता एसएससी की परिभाषा सीखी थी। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने पर्सन की परिभाषा, जिसमें 7 कैटेगरी आपके सामने स्क्रीन पे हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 2 ब्रैकेट 31 के तहत एक व्यष्टि, एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, व्यक्तियों का समुदाय या व्यष्टियों का संघ, स्थानीय सत्ता और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, इन 7 कैटेगरी को हम लोगों को समझना होता है। बीकॉम सेकंड ईयर में स्पेशली मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एक व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, पार्टनरशिप फर्म को ही कवर किया गया है। आप एमकॉम जब करेंगे उस दौरान बाकी के जो कैटेगरीज हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, स्थानीय सत्ता, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, इसमें आप लोग कंपनी की भी सीखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनके बारे में भी एक इनकम कैलकुलेशन सीखेंगे। इसके बाद में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर निर्धारण वर्ष के बारे में बात की, गत वर्ष और गत वर्ष के अपवाद के बारे में डिस्कशन किया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आय की परिभाषा। सेक्शन अगर हम लोग कहें तो 2 ब्रैकेट 24 लगता है। और आयकर अधिनियम में सबसे पहले यह समझ लें कि आय की परिभाषा नहीं दी गई है, केवल कुछ उदाहरण दिए गए हैं सेक्शन 2 ब्रैकेट 24 के तहत। स्क्रीन पे सभी मैंने नहीं लिए हैं, कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। लाभ, लाभांश, चंदे, अनुलाभ, भत्ते, आयात लाइसेंस की बिक्री से लाभ, निर्यात के बदले नकद सहायता, वेतन, बोनस, कमीशन, फीस, पूंजी लाभ, बीमा व्यवसाय के लाभ, आकस्मिक आय और भी पॉइंट्स हैं जो कि हमें किताब से पढ़ने पड़ेंगे। समय को बचाने के लिए मैंने सिर्फ कुछ उदाहरण आपके सामने लिए हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं आय की, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम, धारा 14 के तहत। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्क्रीन पे 5 लिखे हुए हैं, ये हमारे इनकम टैक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को या इन चैप्टर्स को कवर कर लिया तो मान लीजिए आपने इनकम टैक्स समझ ली है। आप लोग इनकम टैक्स में इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन टैक्स में आज की वीडियो में ही आपको समझाने वाला हूँ, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेतन से आय पहला शीर्षक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। व्यवसाय व पेशे से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन। अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप लोग इसी सीक्वेंस में इसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला चैप्टर आप वेतन लीजिए, दूसरा मकान संपत्ति से आय, तीसरा व्यवसाय, चौथा पूंजीगत लाभ, अन्य साधनों से आय। कारण ये है कि जब आप इन 5 चैप्टर को पढ़ लेंगे, उसके बाद डिडक्शन शब्द और आएगा, कंप्यूटेशन तैयार करेंगे, तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जब आप बना रहे होंगे किसी भी व्यक्ति का, तो आपको इस सीक्वेंस को मेंटेन करना होगा। किसी भी व्यक्ति की सबसे पहले उस कंप्यूटेशन के अंदर सबसे पहले आपको वेतन इनकम लिखनी होगी, उसके बाद मकान संपत्ति से जो भी रेंट आ रहा है या जो भी छूट है वो आपको लिखनी होगी, उसके बाद व्यवसाय की इनकम लिखेंगे, उसके बाद पूंजीगत लाभ लिखेंगे और लास्ट में आप अन्य साधनों से आय लिखेंगे।
ब्रेक करने का ऐसा कोई कठोर रूल नहीं है कि आप पूंजीगत लाभ पहले नहीं लिख सकते, लेकिन एक सामान्य सी प्रथा चली आ रही है, तो आप इसी सीक्वेंस में इन 5 शीर्षकों को लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सकल कुल आय की परिभाषा जो दी गई है धारा 14 के अंतर्गत, वो क्लियर ये कहती है कि कंप्यूटेशन बनाते समय इन 5 की टोटल को आप सकल कुल आय कहेंगे। इन 5 की जोड़ को आपको ग्रोस टोटल इनकम कहना है। जो ग्रोस टोटल इनकम आपने निकाली, उसमें से धारा 80C से 80U तक की ये कुछ कटौतियां हैं जो आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे, या अगर क्लासेस चलती हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। 80C से 80U तक की कटौतियां अगर सकल कुल आय में से घटा दी जाए तो जो बची हुई आय होगी उसे कुल आय कहते हैं, टोटल इनकम कहते हैं। और यहाँ आप क्लियर कर लीजिए, इसी टोटल इनकम पर आपको टैक्स कैलकुलेशन भी करना होता है। तो जो टैक्स लायबल बनेगा, टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उसको टोटल इनकम के आधार पर निकाला जाएगा। तो टोटल इनकम आपने निकाल ली, टैक्स कैलकुलेशन हम लोग सीखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट ये 2 पॉइंट्स और याद कर लें। जब आप टोटल इनकम निकाल लेंगे तो नियरेस्ट 10 रुपीज़ में उसको राउंडेड ऑफ करना है। सेक्शन 288A ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए टैक्स 254 रुपीज़ बना, तो 5 रुपये से नीचे है, आप इसे 250 रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। मान लीजिए टैक्स 256 रुपीज़ बना, 255 या उससे ज़्यादा बना, तो आप उसे 260 रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स 10 रुपीज़ में आपको नियरेस्ट जो भी हो उसमें राउंड फिगर में करना है। इसी तरह से जब आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनल लायबिलिटी टैक्स की फाइंड आउट करेंगे, उसे भी आपको 10 रुपये में राउंड फिगर करना है। तो अगेन एग्जांपल वही है कि मान लीजिए आपकी इनकम, या जो मैंने आपको ऊपर बताया कि इनकम 10 रुपये में राउंडेड ऑफ करनी है, वैसे ही टैक्स भी अगर आपका 174 आता है, 175 से कम है एग्जाम्पल के लिए, तो 170 पर लेके जाएंगे, और 175 से ज़्यादा है तो आप उसे 180 रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स 10 रुपये लास्ट डिजिट जो है वो 0 में रहना चाहिए। इस राउंड फिगर के बाद में हम लोग चलते हैं टैक्स कैलकुलेशन पर। मैं सिर्फ आपको आज के इस वीडियो में रिव्यू दे रहा हूं, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट टास्क है, और उसको पूरा करने के लिए आप लोगों को इनकम के पहले इनकम वाले जो चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से सीखना होगा। टोटल इनकम निकालनी होगी, उस टोटल इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो जो टैक्स निकाला जाता है एक सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इंडिविजुअल जो एक आम आदमी होता है, चाहे वो आदमी हो औरत हो, हमें उसे 4 कैटेगरी में बांट देना है। 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, जो कैटेगरी पर्सन के लिए लग रही होगी। तो पहली कैटेगरी हमारे पास क्या है? ऐसे व्यक्ति जो 80 साल से ज़्यादा के हैं, 80 या 80 साल से ज़्यादा के हैं, उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और इस कैटेगरी वालों को अगर सिंपल भाषा में कहें तो 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता। 5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर टैक्स देना होता है। इसके बाद रेजिडेंट इन इंडिया हु इज़ ऑफ द एज बिलो 80 ईयर बट अबव 60 ईयर, मीन्स ऐसे व्यक्ति जो 60 साल की एज कंप्लीट कर चुके हैं और 80 साल तक की एज के हैं, इन व्यक्तियों को सीनियर सिटीजन कहा गया है। और इनके लिए भी सिंपल भाषा में बात करें तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं बनता। 3 लाख रुपए से अधिक आय पर टैक्स लगेगा। इसके बाद अंतिम कैटेगरी जो 60 साल से नीचे की है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो उनके लिए रूल रहेगा, और जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ में। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का ईयर कैटेगराइज नहीं है। वो व्यक्ति चाहे 80 साल का है, 85 साल का है, 65 साल का है, 55 साल का है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया की लायबिलिटी जो है वो जैसे हम लोग अभी आज के इस वीडियो में 60 साल से कम वाले के लिए सीखेंगे वही है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये रेजिडेंट शब्द क्या है, नॉन रेजिडेंट शब्द क्या है? तो लगातार वीडियो से आप जुड़े रहिए। आने वाले समय में
जो सेकंड चैप्टर हम लोग इनकम टैक्स का पढ़ेंगे उसका चैप्टर का नाम ही है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हम लोग वहाँ बात करेंगे एक व्यक्ति किस प्रकार से रेजिडेंट बनता है, किस प्रकार से नॉन रेजिडेंट बनता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 80 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए अगर हम टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पे है कि उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख रुपए से ऊपर की आय अगर है और वो 10 लाख तक के बीच की है तो 20% टैक्स देना होगा। कौन सी आय पर? 5 लाख रुपए से 10 लाख के बीच की जो इनकम होगी उस पर 20%। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 6 लाख रुपए की अगर इनकम है तो 6 लाख रुपए में से 5 लाख अलग हो गए, फर्स्ट वाली कैटेगरी नील हो जाएगा, और जो 5 लाख से ऊपर 1 लाख रुपए बच रहे हैं उस पर आप 20% टैक्स निकाल देंगे। इस प्रकार 10 लाख रुपए से यदि ऊपर की आय है, सुपर सीनियर सिटीजन को रिसीव हो रही है, तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो ये जो दो रेंज हैं इसे तो आप अच्छे से याद कर लें। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। 10 लाख रुपए से अधिक की आय होगी तो 30% टैक्स लगेगा। ये हुआ सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के बारे में बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो 60 साल से 80 साल के बीच के हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 लाख रुपए तक इन व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होता। 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% की दर से टैक्स देना होता है बीच की आय पर। 5 लाख से 10 लाख की आय पर 20% टैक्स और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स देना होता है। अब 60 साल से नीचे वाले व्यक्ति के लिए बात कर लें या NRI के लिए बात कर लें तो इसे आपको स्पेशली अच्छे से याद रखना है। 2,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता। 2,50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हुए आप लोग इसे समझ लें कि हमने परिभाषाएं, आय की परिभाषा आज देख ली है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, राउंडेड ऑफ फिगर के बारे में डिस्कस किया। आने वाली वीडियोस में हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अलग अलग चैप्टर्स को कैसे टैक्सेबल करना है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आय की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।